हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स पर। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को करते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब मुझे मालूम है कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब है ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के, एंड बी डैश किसके इक्वल होगा? बी के। अब मुझसे कहा गया कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है तो मुझे ए बी प्लस बी ए का डैश निकालना होगा और वो प्रूफ करना होगा कि वापस किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी प्लस बी ए के इक्वल। तो ए बी प्लस बी ए का डैश निकालते हैं तो हमें पता है कि ट्रांसपोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डैश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये बनेगा बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। अब बी डैश किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। और ए डैश किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ए डैश ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। तो इसको वापस हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है? वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। अब चूंकि हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो अब हमने ए बी माइनस बी ए का होल डैश कर देना और ये वापस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर सब्सट्रैक्शन, बनेगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ए बी का डैश जब हम खोलेंगे तो ये बनेगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है। माइनस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा? ए बी माइनस बी ए। तो हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज वापस उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब और क्वेश्चन है हमारे पास एक कि इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बेसिकली ये टू ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? यानी बेसिकली दे आर आस्किंग दैट एट इन व्हाट कंडीशंस द मैट्रिक्स ए विल बिकम टू द मैट्रिक्स आई। आई कितने ऑर्डर की है? टू ऑर्डर की है। चूंकि ए टू ऑर्डर का है तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आई हमारे पास है 1001। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ये 1 होगी। कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 कंपेयर करेंगे तो कॉस अल्फा 1 होगा, यानी कब होगा? जब अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। तो फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा 0, अब चेक कर लीजिए, कॉस 0 1, साइन 0 0, माइनस साइन 0 इज ऑल्सो 0, साइन 0 0, कॉस 0 1। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखने पर ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्जन हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, राइट स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली 2 नंबर में पूछे जाते हैं, या 1 नंबर में या 4 नंबर में। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, ये मैंने सैम्पल पेपर से लिया है। ये भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर का 1 मार्क का है, ये भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर का 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स लिखिए ऑर्डर 2 की जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। अब देखिए, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो अभी मैं केवल सोच रहा हूं कि चलो सिमेट्रिक लिख के देखते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो और एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो आपने कहना है कि सर स्क्यू सिमेट्रिक तो वो होगी जिसके डायगोनल क्या हो? 0 हो, और यहाँ पे अगर आपने 2 रख दिया है तो यहाँ पे -2 रख दीजिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ये A12 है तो -A21 के इक्वल हो जाएगा। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? आपने यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले देनी है जो सिमेट्रिक हो, जिसका ट्रांसपोज वापस वही आ जाए।
तो यहाँ पे रख देते हैं, सपोज करिए मैं एक सिमेट्रिक लिख दे रहा हूँ। सपोज करिए ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दी है। अब एक ऐसी मैट्रिक्स लिखिए जो सिमेट्रिक भी हो एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसी एक मैट्रिक्स पॉसिबल, और वो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है, जिसे हम लिखेंगे 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो नल मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो सिमेट्रिक होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक की भी प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन आवर आंसर विल बी इट इज अ नल मैट्रिक्स, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर की चाहिए उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स होगी, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 ऑर्डर की है, तो नल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2 ऑर्डर की। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन फाइंड 7a माइनस आई प्लस ए टू होल क्यूब। हमें फाइंड करना है 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। 7a माइनस ब्रैकेट लगा दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे एक्सपेंड करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दिस इज 7a माइनस आई क्यूब इज अगेन आई प्लस a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई स्क्वायर, अगेन आई बन जाएगा, इंटू ए प्लस 3i ए स्क्वायर। दिस इज 7a माइनस आई प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल है? हमें दिया गया a के इक्वल है, तो a इंटू ए प्लस 3ia वापस क्या बन जाएगा? a बन जाएगा प्लस 3i ए स्क्वायर किसके इक्वल है? a के इक्वल है। हमने यहाँ पे रख दिया है 7a माइनस आई प्लस ये वापस क्या बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है? a के इक्वल है, प्लस 3a प्लस 3ia फिर से 3a बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है i इंटू ए क्या होता है? a होता है। तो यहाँ पे 7a माइनस आई प्लस 7a माइनस आई माइनस 7a, और हमारा रिजल्ट लास्ट में क्या बचा है? माइनस आई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द इन्वर्स, एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम कर दे रहा हूँ कि यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a इक्वल्स टू आई ए। अब a हमारे पास जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। i हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 1 और a लिखते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स पे तब तक ऑपरेशन लगाएंगे जब तक कि ये i इक्वल्स टू बी ए ना बन जाए, यानी इसको हम i बना देंगे और इसको b बना देंगे, और इस कंडीशन में कहेंगे कि b a का इन्वर्स है। तो मैं यहाँ पे पहले ऑपरेशन लगा रहा हूँ r1 इक्वल्स टू 1/6 r1, चूँकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे ये बन गया 1, ये बन गया -1/2, बाकी दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे भी सेम काम कर दे रहे हैं। r1 इक्वल्स टू 1/6 r1 है, तो ये 1/6 बन गया है, ये 0 ये 0 ये 1 इंटू ए। देखो हमारा मेन मोटो क्या है कि इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है। अब मैं इसे 0 बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ r2 इक्वल्स टू r2 प्लस
2r1। तो चलिए ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं, r2 इक्वल्स टू r2 प्लस 2r1। तो देखते हैं क्या बनता है। तो r1 तो हमने एज इट इज़ लिख देनी है, r2 इक्वल्स टू r2 प्लस 2r1, यहाँ बन गया 0, r2 प्लस 2r1 और यहाँ भी बन गया 0। और सेम ऑपरेशन यहाँ लगा देते हैं। अब इसके आगे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, लिख देंगे सिंस सेकेंड रो is having all elements as 0, we cannot proceed further। तो क्या लिख देंगे, hence A इनवर्स does not एग्जिस्ट। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को करते टाइम इफ़ एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम गेट्स ज़ीरो, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम बिकम ज़ीरो, द इन्वर्स ऑफ सच मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स की एंट्रीज क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन एक इसलिए मैंने बताया है, चूज़ किया है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस में ज़ीरो देखने के बाद भी प्रोसीड करते रहते हैं, हमें लगता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान देना है आपको कि जब भी कोई रो या पूरा कॉलम या पूरी रो ज़ीरो हो जाती है तो उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।